Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidikilor. Everything we use nowadays runs on electricity. Every gadget, the laptops, cell phones, even the headphones, video games, and a lot more things. How many chargers do you have collected over the years in your home? अभी check करके बताओ. Means there are like 4 or 5 phones at the home. There is laptops at the home. Video games if you play. Microphones, headphones, everything comes with a charging thing, right? if सबको चार्ज करना पड़ता है तो आपके घर में इस समय टोटल कितने चार्जर हैं अलग अलग टाइप के? By one estimate, I tried calculating. मेरे घर में approximately 1763 या 64 चार्जर्स थे. द वर्किंग वन और जो नॉन वर्किंग है वो भी probably around 282 के करीब वो भी हो सकते हैं. The key here is that कि there are lot many chargers and there are different kind of chargers for different kind of devices. Over the period जो चार्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनके अकॉर्डिंगली कंपनीज अलग अलग पोर्ट भी डिफाइन करती रहती है. पहले जो नोकिया फोन्स आते थे उसमें जो ईयरफोन का जैसे वो गोल चार्जर होता था वैसा होता था. आजकल हमारे सबके चार्जर ऐसे यूएसबी कनेक्टर के होते हैं, समथिंग लाइक दैट. इफ यू आर यूजिंग एप्पल डिवाइसेस तो उसमें ये लाइटनिंग कनेक्टर का होता है. जो रिसेंट आने वाले नए फोन हैं सैमसंग के या शाओमी के उसमें ये यूएसबी सी के कनेक्टर होते हैं. देन देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सोनी एरिक्सन के चार्जर, आईपैड के अलग चार्जर होते हैं. दिस मतलब हर एक चीज के बड़े सारे से चार्जर होते हैं. ओवर अ पीरियड, ओवर अ डेकेड और 1.5 डेकेड्स हमारे घर में कई दसियों के करीब ऐसी वायर्स होती हैं कहीं पर भी. वेरी इंटरेस्टिंगली ना पुराने वाले चार्जर की वायर सिर्फ उस दिन मिलती है जिस दिन सफाई करनी होती है. इनकेस अगर आपको चाहिए कुछ चार्ज करने के लिए तो उस दिन नहीं होती है. वेल दिस प्रॉब्लम इज बीइंग फेस्ड बाय कंट्रीज, एक्चुअली में कंट्री के लेवल पे. एंड यूरोपियन कमीशन इज एक्चुअली आउट टू सॉल्व दिस. रिसेंटली यूरोपियन कमीशन ने एक प्रपोजल दिया. उन्होंने कहा कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, फोन्स के, कंप्यूटर्स के, लैपटॉप्स के, उन सबको एक स्टैंडर्डाइज्ड पोर्ट बना देना चाहिए. ऑल द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मोबाइल फोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, एक सिंगल यूनिवर्सल चार्जिंग सॉल्यूशन अडॉप्ट कर लेना चाहिए. मतलब कि ये जो जितने दसियों अलग अलग प्रकार के, मतलब दिस चार्जर कैन नॉट फिट इनटू द डिवाइस ऑफ दिस चार्जर कैन नॉट फिट इनटू द डिवाइस ऑफ दिस. इंस्टेड ऑफ दैट क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हर मोबाइल मैन्युफैक्चरर, हर कंपनी, हर इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी एक ही चार्जिंग पोर्ट को डिफाइन अडॉप्ट कर ले. इससे जो ई वेस्ट पैदा होता है जो चार्जिंग केबल्स का, इसमें काफी ज्यादा कमी होने की संभावना है, राइट? इसके लिए एक 18 पेज डायरेक्टिव इशू किया है यूरोपियन कमीशन ने. उन्होंने कहा है कि सारे के सारे ब्रांड्स को एक कॉमन चार्जर बनना चाहिए. इससे कंज्यूमर्स को भी फायदा होगा. हर डिवाइस के लिए अलग अलग चार्जर नहीं खरीदने पड़ेंगे. वन चार्जर कैन एक्चुअली हेल्प सबके सब. अब ये सारे के सारे ब्रांड्स को असर करेगा इस प्रकार का जो भी अल्टीमेटम है, जो भी प्रपोजल है. However, the most affected company by this will be Apple. There are several Android manufacturers like Samsung, Xiaomi, Vivo. वो सब के सब धीरे धीरे USB-C अडॉप्ट कर रहे हैं एक कॉमन चार्जिंग सॉल्यूशन के लिए. Apple is very specifically and notoriously known to have a different charger for different devices. Indeed, इसको एप्पल को अगर ये प्रपोजल यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा पास हो जाता है तो एप्पल विल हैव टू रीडिजाइन इट्स आईफोन्स फ्रॉम द ग्राउंड अप टू कंप्लाई विद द रूल्स. सी, यूरोपियन पार्लियामेंट कई सालों से कोशिश कर रहा है कि पूरे के पूरे यूरोपियन ब्लॉक के लिए, जो 27 कंट्री का ब्लॉक है, वहां पर एक लॉ बना दिया जाए कि हर मैन्युफैक्चर, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर एक ही चार्जर का पोर्ट यूज करे. अभी अभी यूरोपियन कमीशन ने, जो ईयू की कमीशन ब्रांच है, यूरोपियन यूनियन की जो कमीशन ब्रांच है, उन्होंने एक नया प्लान अनाउंस किया जिसमें वो एक स्टैंडर्डाइज चार्जिंग पोर्ट्स देंगे सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स को, ताकि जो ये यूरोपियन यूनियन का 27 नेशन का पूरा एरिया है, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक बिकेगा उसमें सेम चार्जर, सेम चार्जिंग केबल यूज की जा सकेगी. न्यू प्रपोजल जो है इट इज एक्चुअली मच मोर फोर्सफुल. एंड उन्होंने कहा है कि वो यूएसबी सी को मैंडेटरली यूज करेंगे और इसको कॉमन स्टैंडर्ड बना देंगे सारे के सारे फोन्स और सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए. यूएसबी सी, जो कि अभी कॉमनली जो सैमसंग के फोन्स होते हैं वो यूएसबी सी यूज करते हैं. एप्पल के कुछ जो लैपटॉप्स होते हैं वो भी यूएसबी सी पोर्ट यूज करते हैं. दिस विल बी फर्स्ट डिबेटेड बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट. उसके बाद ये लॉ बन जाएगा. हावेवर यूरोपियन पार्लियामेंट ने ऐसा एक प्रपोजल 2020 में भी पास किया था, तो ऐसी कोई खास डिफिकल्टी नहीं आनी है इसको पास होने के लिए. डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स, अगर ये एक बार ये प्रपोजल अगर लॉ बन जाता है तो जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास 24 महीनों का टाइम होगा. विद इन 24 मंथ्स उनको कंप्लाई करने के दिए जाएगा कि सारे के सारे अपने डिवाइसेस के अंदर चार्जिंग पोर्ट को बदल के यूएसबी सी का पोर्ट कर दीजिए. इसको कहते हैं रेडियो इक्विपमेंट डायरेक्टिव प्रपोजल.
रेडियो इक्विपमेंट डायरेक्टिव प्रपोजल का मेन उद्देश्य है कि यूएसबी सी चार्जिंग पोर्ट को पूरे के पूरे यूरोपियन नेशन, पूरे के पूरे यूरोप के कॉन्टिनेंट के लिए कॉमन कर दिया जाए, जिससे कंज्यूमर्स की कन्वीनियंस तो बढ़ेगी, बट मोर इंपॉर्टेंटली इट विल ऑल्सो रिड्यूस वेस्ट। द वेस्ट इन द सेंस यू कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई, दो इट वाज एग्जेगरेटेड, बट आप देखिए, आप ढूंढेंगे तो आपके घर पे बहुत सारे से चार्जिंग केबल्स मिलेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रेजर है, उसके लिए एक चार्जर होता है, लैपटॉप कैमरास के लिए चार्जिंग होता है, everything runs on electricity, everything runs on battery, and every single device you have has a different charger. अगर घर में 5 मोबाइल है तो 5 उनके चार्जर हैं, 5 पुराने वाले चार्जर हैं, एंड एक दो खराब वराब होने के बाद एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं। So all this is contributing to a lot of e-waste. To solve that problem, one of the solution is that कि हर डिवाइस का every single device has the same charging port. ये जो डायरेक्टिव प्रपोजल है, इट विल हार्मोनाइज द फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी। उससे बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कई बार जो चार्जिंग की स्पीड को कम कर देते हैं, उसको भी मतलब वो भी नहीं कर पाएंगे। इफ यू बाय वन प्लस फोन, तो उसमें काफी फास्ट चार्जिंग होती है, 30 मिनट से 45 मिनट में पूरा फोन चार्ज हो जाता है। हाउएवर इफ यू बाय एन आईफोन जिसके अंदर लाइटनिंग कंडक्टर लगता है, ना कि यूएसबी सी, वो उसको चार्ज करने में 2.5 से 3 से 3.5 घंटे का समय लग जाता है। तो देयर आर सम मैन्युफैक्चरर्स जो कि वॉचिंग द डिमांड या फिर अपने प्रॉफिट की वजह से जो चार्जिंग स्पीड्स हैं उनको थोड़ा सा कम कर देते हैं, उनको थ्रॉटल कर देते हैं। दिस विल एक्चुअली बी टेकन केयर ऑफ। अगर एक सिंगल चार्जिंग सॉल्यूशन हो जाएगा सारे के सारे डिवाइसेस का, तो वो जो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है उसकी भी हार्मोनाइजेशन हो जाएगी। दिस प्रपोजल ऑफ यूरोपियन यूनियन विल अफेक्ट स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, हेडफोन्स, कैमरा, स्पीकर्स एंड द वीडियो गेम्स कंसोल्स और एनीथिंग एल्स दैट इज एक्चुअली रनिंग, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं और जो चार्जिंग पे चलते हैं। यूएसबी सी जो हम बार बार बात कर रहे हैं, यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड है जो कि शॉर्ट डिस्टेंस डिजिटल डेटा कम्युनिकेशंस के लिए यूज होता है। अगर आपको लैपटॉप से कोई डेटा ट्रांसफर करना है, फोन से लैपटॉप में कोई डेटा ट्रांसफर करना है, चार्जिंग को लिए आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करना है, तो यू यूज दिस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है उसको कहते हैं यूएसबी सी। इट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ दिस स्टैंडर्ड। इट इज, इसकी खासियत ये होती है कि इट इज सिमेट्रिकल, इट कैन बी इंसर्टेड ईदर वे। देखिए इसको देखिए आप, अगर आप इसको ऊपर, मतलब देयर इज नो वन डायरेक्शन जिससे इसको चार्जिंग पोर्ट में डालना पड़ता है, इट कैन बी इंसर्टेड एनी वे। आपने अगर पुराने कोई फोन यूज किए हैं तो आपने देखा होगा कि वो यूएसबी बी जो होता था उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, अगर उस डायरेक्शन में नहीं डलेगा तो उसको फोन के अंदर नहीं, चार्जिंग के लिए नहीं किया जा सकता। इट पर्टिकुलरली हैज ओनली सिंगल डायरेक्शन। यूएसबी सी सबसे लेटेस्ट है। इट इज ए सिंगल केबल जो कि डेटा, ऑडियो, वीडियो और पावर सब कुछ ट्रांसमिट कर सकती है। हम अपने लैपटॉप को यूएसबी सी से कनेक्ट कर सकते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए और इसको चार्जिंग के लिए भी, एंड इट इज आल्सो सब्सटेंशियली फास्टर देन द ओल्डर वन व्हिच इज यूएसबी 2.0। अब सैमसंग जो है, जो उसके फ्लैगशिप फोन होते हैं जिनका नाम होता है गैलेक्सी फोन, उनके फोन के अंदर आता है यूएसबी सी पोर्ट। हावेवर जो उसका मेन कॉम्पिटिटर है एप्पल के जो फोन्स हैं, उनके जो आईफोन्स जो होते हैं, उन फोन्स के अंदर यूएसबी सी नहीं, उनको कहते हैं, उनके चार्जर का नाम है लाइटनिंग कनेक्टर। इस प्रकार का चार्जर होता है। द लाइटनिंग कनेक्टर 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था जब आईफोन 5 लॉन्च हुआ था, और उसके बाद से एप्पल ने लाइटनिंग कंडक्टर यूज किया है अपने सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि आईफोन के ऊपर। ऑल्दो इसके जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि iPad Air 4 हो गया या जो रिसेंटली मैकबुक है, उनके अंदर यूएसबी सी आता है, ना कि लाइटनिंग कंडक्टर, लेकिन आईफोन्स पे वो जानकर लाइटनिंग कंडक्टर ही यूज करते हैं। इवन जो अभी लेटेस्ट आईफोन 13 है उसके अंदर भी लाइटनिंग कनेक्टर का ही चार्जर आया हुआ है। इसका रीजन क्या है? व्हाई डज यूएसबी सी, जो कि ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा फास्टर डेटा कनेक्शन देता है, तो एप्पल के उसको अडॉप्ट ना करने के क्या रीजन है? वेल, इट्स ऑलवेज ऑल अबाउट द मनी। कॉर्पोरेट ग्रीड का फंडा होता है। देयर इज अ रीजन व्हाई आईफोन डज नॉट ओनली सपोर्ट लाइटनिंग कंडक्टर एंड नॉट यूएसबी सी। व्हाई? क्योंकि जो ये एक्सेसरी का जो बिजनेस है एप्पल का, जो ये साइड एसेसरी, बेसिकली चार्जर किसी का खराब हो जाता है तो उसको अलग से ही चार्जर खरीदना पड़ता है, दिस इज एक्चुअली ए $1 बिलियन बिजनेस फॉर देम। यानी कि हर साल वो 10,000 से 15,000 करोड़ के सिर्फ लाइटनिंग कनेक्टर के चार्जर बेच देते हैं। इन केस अगर ये यूनिफॉर्म हो जाता है यूरोपियन लॉ के अकॉर्डिंग, तो किसी को भी एप्पल का स्पेसिफिक कनेक्टर नहीं खरीदना पड़ेगा। दे कैन बाय एनी यूएसबी सी, जो कि जॉनरिक भी होती है, चीपर भी होती है, तो उनको उस बिजनेस में नुकसान हो जाएगा। एंड दिस इज वाई फॉर नाउ एप्पल इज स्टिकिंग विद द लाइटनिंग कनेक्टर। एप्पल का जो ये एसेसरी बिजनेस है इस पर नुकसान हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई दे डोंट चेंज इट। हावेवर इसके अराउंड देयर इज एन इकोसिस्टम आल्सो अराउंड द लाइटनिंग कनेक्टर, क्योंकि एसेसरी बिजनेस में और भी बड़े छोटे छोटे जो मीडियम एंड मिनी एंटरप्राइजेस होते हैं, दे मेक सेवरल एसेसरीज फॉर द स्मार्टफोन्स, फॉर दिस लैपटॉप्स, जो कि स्पेसिफिकली लाइटनिंग कनेक्टर के ऊपर ही बेस्ड होते हैं।
उनको इस बात का अफेक्ट होना डेफिनेटली स्टार्ट होगा, बट मोर और लेस इफ यू थिंक रियली इन अ होलिस्टिक मैनर अबाउट इट, जितने भी एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरर्स है दे आर शिफ्टिंग टू द यूएसबी सी। एप्पल को भी अगर इसको अगर यूएसबी सी की तरह शिफ्ट कर लिया जाएगा, इट डेफिनेटली लीड टू फर्स्ट यूनिफॉर्माइजेशन ऑफ द चार्जिंग पोर्ट्स, सेकंड डेफिनेटली इससे ई वेस्ट जो होगा उसको भी कम करने में हेल्प मिलेगी। दो नो सच प्लान इज एक्चुअली कमिंग टू इंडिया फॉर नाउ, बट हो सकता है यूरोपियन यूनियन की सक्सेस के बाद प्रोबेबली उसको ऑल ओवर वर्ल्ड भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। If you need the PDF of this class, this is the Telegram channel that you shall join. Have a nice day.